हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि केट कहीं बाहर जा रही होती है। तभी जिया वहाँ आकर उससे बोली, ये मेरा बॉयफ्रेंड है और इसका नाम जूशोंग है। अब इसकी फोटो देखकर बताओ क्या तुम इसे जानती हो। तभी केट गुस्से में उसका फोन नीचे फेंक देती है और उससे बोली, मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ, इस नाम का कोई पर्सन हमारे फार्म पर नहीं आया। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में वेइलन काउ शेड में काम कर रहा होता है और वहाँ कुछ वर्कर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि आज हम सबको केट ने मील पर इन्वाइट किया है। वो कितनी काइंड हार्टेड है, आज से पहले हमें ऐसी बॉस कभी नहीं मिली। वो दिखने में भले ही थोड़ी कोल्ड लगती हो लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। फिर उसका दूसरा फ्रेंड कहता है, उसका अभी अभी डिवोर्स हुआ है और मैं उसको बहुत लाइक करता हूँ, तो मुझे एक बार अपना लक ट्राई करना चाहिए। उनकी ये सब बातें वेइलन सुन रहा होता है। अगले सीन में वेइलन सीचिन के पास जाता है तो सीचिन उससे कहती है, जिया कितना काम कर रही है, वो बहुत थक गई होगी। इस पर वेइलन कहता है, हाँ ऑफ कोर्स वो बहुत थक गई है, मैं तो उसकी हेल्प भी कर रहा था लेकिन उसने मना कर दिया। पर मुझे ऐसा लगता है कि केट इतनी भी बुरी पर्सन नहीं है। तो सीचिन कहती है, हाँ वो बस जिया के साथ ही बुरा बिहेव करती है और वो उससे बहुत ज्यादा काम करवाती है। तो वेइलन कहने लगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि उन दोनों के बीच क्या हुआ होगा, लेकिन अभी कुछ वर्कर्स बोल रहे थे कि केट बहुत अच्छी पर्सन है, वो उनकी बहुत केयर भी करती है, तो जरूर उन दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। क्या इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। सीचिन इसके लिए हाँ कह देती है। अगले सीन में सीचिन मिस स्मिथ को नेल पेंट लगा रही होती है और उनसे बोली, क्या आप मुझे बता सकती है कि केट को कैसे फन करना पसंद है, क्योंकि हम दोनों का अभी अभी डिवोर्स हुआ है तो हम दोनों को एक दूसरे को कम्फर्ट करना चाहिए। इस पर मिस स्मिथ कहती है, वैसे तो काम में बहुत बिजी रहती है लेकिन जब भी वो फ्री होती है तो उसे बाहर जाना पसंद है। वहीं दूसरी ओर वेइलन जिया के साथ वॉक कर रहा होता है। तभी उसके पास सीचिन का मैसेज आता है। वो मैसेज देखने के बाद वो जिया से बोला, क्या हम काम फिनिश होने के बाद बाहर चले। तो जिया इसके लिए हाँ कह देती है। अगले सीन में वो दोनों बार में चले जाते हैं जहाँ जिया देखती है कि वहाँ पर केट भी आई हुई थी। फिर वेइलन केट के पास जाकर बोला, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं। केट इसके लिए हाँ कह देती है। फिर वो दोनों उसके साइड में बैठ जाते हैं और वेइलन उससे कहने लगा, किस्मत हमें बार बार मिला रही है, चलो हम फ्रेंड्स बन जाते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम जिया को बिल्कुल पसंद नहीं करती हो लेकिन मुझसे हेट भी तो नहीं करती। फिर केट उसके साथ चीयर्स करती है। तभी वेइलन कहने लगा, मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है, तुम जिया को इतना हेट क्यों करती हो, क्या इसने तुम्हें अपसेट किया है। लेकिन केट कहती है कि मैं इसे हेट नहीं करती। फिर वो जिया के साथ भी चीयर्स कर लेती है। इसके बाद जिया उससे कहने लगी, मुझे नहीं पता कि तुम मुझे इस तरह ट्रीट क्यों करती हो लेकिन मैं सच में तुम्हारी फ्रेंड बनना चाहती हूँ। चलो मैं तुम्हारे साथ अपनी स्टोरी शेयर करती हूँ। चाइना में मैं एक ब्रिलियंट वुमन थी, मेरी लाइफ बिल्कुल वैसी चल रही थी जैसा मैंने प्लान किया था। फिर मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट आया जिस दिन मेरी और जूसोंग की एंगेजमेंट होने वाली थी, लेकिन अचानक से वो गायब हो गया। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल किया और उसे हर जगह ढूंढा लेकिन वो चाइना में मुझे कहीं नहीं मिला और इसीलिए मैं यूरोप आ गई। मैं तुम्हें ये सब इसलिए नहीं बता रही ताकि तुम्हारी सिंपैथी ले सकूं, बल्कि मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि हमारी लाइफ में भले ही कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स आए, हमें उन्हें फेस करने की हिम्मत होनी चाहिए। इसके बाद केट उन दोनों के साथ ड्रिंक करने लगती है। अगले सीन में वो दोनों केट को उसके घर लेकर आते हैं क्योंकि उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। तभी केट उनसे अपनी मेडिसिन मांगती है। जब वेइलन उसकी मेडिसिन लेने के लिए जाता है तो देखता है कि वहाँ केट और उसके एक्स हस्बैंड की फोटो रखी हुई थी, जिसे देखकर वो अपने मन में बोला, इसका एक्स हस्बैंड तो चाइनीज है, हो सकता है ये इसीलिए जिया को हेट करती हो। फिर वो उसके पास में मेडिसिन रखकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद केट अपने रूम से बाहर आती है और वो देखती है कि वहाँ एक बॉक्स और एक नोट रखा हुआ था। उस नोट में जिया ने लिखा था कि ये चाइनीज स्टाइल का पॉरिज है, इससे तुम्हारा स्टमक ठीक हो जाएगा और दोबारा कभी अकेले ड्रिंक मत करना, तुम हमारे साथ ड्रिंक कर सकती हो। अगले सीन में वो तीनों खाना खा रहे होते हैं। तभी सीचिन जिया से कहने लगी, केट तुम्हें इतनी बुरी तरह से ट्रीट करती है फिर भी तुम उसे उसके घर छोड़ कर आए, यहाँ तक कि तुमने उसके लिए पॉरिज भी बनाया। इस पर जिया कहती है, तो क्या हम उसे वहाँ अकेले छोड़ आते। तभी वहाँ पर केट आ जाती है जो जिया से पॉरिज के लिए थैंक्स कहती है और फिर वहाँ से चली गई। ये देखकर वो तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। अगले सीन में वेइलन केट के घर जाता है तो केट उससे कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर वेइलन बोला, कल तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, मैं और जिया तुम्हें घर लेकर आए थे, क्या तुम्हें वो याद है। इस पर केट कहती है, हाँ। फिर वेइलन उससे कहने लगा, जब मैं तुम्हारी मेडिसिन ले रहा था तब मैंने वहाँ एक फोटो देखी, वो पर्सन कौन था। अगर तुम नहीं बताना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी प्राइवेसी में इंटरफेयर नहीं करना चाहता, मैं तो बस जानने के लिए क्यूरियस था। तो केट उससे थोड़ी देर वहीं वेट करने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद वो उस फोटो को लेकर आती है और उससे बोली, तुम इसी पर्सन की बात कर रहे थे ना, ये मेरा एक्स हस्बैंड है और पहले मुझे लग रहा था कि जिया ने हमारी रिलेशनशिप खराब की है, लेकिन कल जब मैंने उसकी स्टोरी सुनी तो मुझे पता चला कि ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मैं इस वक्त मूव ऑन कर रही हूँ लेकिन तुम इस बात को सीक्रेट रखना, जब सही टाइम आएगा तो मैं खुद उसे बता दूंगी। फिर वेइलन उससे बोला, ठीक है, मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगा जैसे मैं कुछ जानता ही नहीं, लेकिन मैं जिया की जूसोंग को ढूंढने में हेल्प करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि वो उसके साथ फिर से रिलेशनशिप में आना चाहती है, उसे बस जूसोंग से आंसर चाहिए। तो क्या अब तुम मुझे बता सकती हो कि जूसोंग कहाँ पर है। इस पर केट कहती है, डिवोर्स के बाद मैंने कभी उससे कांटेक्ट नहीं किया। ये सुनकर वेइलन बोला, जब वो यहाँ रहता था तब वो नॉर्मली कौन से प्लेस पर जाता था, हम वहाँ जाकर उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो केट कहती है, वो उसी पब में जाया करता था जिसमें हम कल रात गए थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि वेइलन कुकिंग कर रहा होता है और उसे फ्राई करने से काफी डर भी लग रहा था। फिर वो जिया से कहने लगा, मुझे तो लगता है मैं कुकिंग करने के लिए ही बनाऊं, चलो तुम मेरी एक फोटो लो, मुझे उसे पोस्ट करनी है। इसके बाद वो कुकिंग करने का प्रिटेंड करते हुए एक फोटो क्लिक करवा लेता है। अगले सीन में हम
देखते हैं कि वेलन के फादर ने अपने घर को बेचने के लिए एक डीलर को बुलाया होता है। वो डीलर उनसे कहने लगा, आपका घर काफी अच्छी कंडीशन में है, आप इसकी प्राइस कितनी लेंगे? तो मिस्टर वेई कहते हैं, अगर तुम इस घर की कम प्राइस दो तो भी चलेगा, लेकिन मैं इसे जल्द से जल्द बेचना चाहता हूँ। वो डीलर इसके लिए हाँ कह देता है और फिर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद वो वेलन की कुकिंग वाली पोस्ट देखते हैं और वो बहुत खुश हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वेलन उस पब में जाता है जिसके बारे में उसे केट ने बताया था। वहाँ जाकर वो एक वेटर को जूशोंग की फोटो दिखाता है और उससे बोला, क्या तुम इस आदमी को जानते हो? इस पर वेटर कहता है, हाँ, पहले ये डेली आया करता था, लेकिन अब काफी दिनों से मैंने इसे नहीं देखा। फिर वेलन उससे कहता है, क्या तुम्हारे पास इसकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है? तो वेटर कहता है, नहीं। अगले सीन में फार्म के सारे वर्कर्स केट के घर आए होते हैं। वहीं वेलन जिया से कहता है, केट ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? तभी वहाँ पर केट आ जाती है जो उन सबसे कहने लगी, मैं जानती हूँ कि तुम सब लोग बहुत हार्ड वर्क करते हो, तो मैं तुम्हारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ और इसीलिए इस फार्म में मैं एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। अगर किसी में कोई स्पेशल टैलेंट हो तो वो स्टेज पर आकर परफॉर्म कर सकता है। ये सुनकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं वेलन थोड़ा साइड में जाकर शाओबिन के पास कॉल करता है और उससे बोला, यहाँ फार्म में एक पार्टी होने वाली है, मैं तुम्हें यहाँ का एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, तो तुम भी यहीं आ जाना। अगले सीन में सीचिन बहुत सारी ड्रेस ट्राई करके आती है और जिया से पूछती है कि कौन सी ड्रेस सबसे प्रीटी है। इसके बाद हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ सब लोग फन कर रहे होते हैं। तभी वेलन स्टेज पर जाकर बोला, आज बहुत स्पेशल डे है और यहाँ किसी के लिए एक स्पेशल पर्सन आने वाला है। तभी वहाँ पर शाओबिन आता है जिसने अपना फेस बलून से छुपा रखा था। फिर वो एक सॉन्ग गाते हुए सीचिन के पास जाता है, लेकिन जब सीचिन उसका फेस देखती है तो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर वो तीनों भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। तो सीचिन वेलन से कहने लगी, तुमने इसे यहाँ बुलाया है? ये सुनकर शाओबिन उससे कहता है, इससे मैंने अपनी हेल्प करने के लिए कहा था, तुम इसे ब्लेम मत करो। मैं जानता हूँ कि मैंने तुमसे झूठ बोलकर गलती की है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ सफर करते हुए नहीं देख सकता, प्लीज मेरे साथ वापस चलो। इस पर सीचिन कहती है, नहीं, मैं यहाँ बहुत एंजॉय कर रही हूँ, मैं यहाँ नए एडवेंचर के लिए आई हूँ, तो तुम्हें मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई अधिकार नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तो वेलन उसे रोकते हुए बोला, शाओबिन तुमसे माफी मांग तो रहा है, एनिमी बनने से अच्छा तो तुम इसकी फ्रेंड बन जाओ, और अब तुम दोनों ही सिंगल हो तो ये तुम्हें परस्यू कर सकता है, तुम्हें किसी की फीलिंग्स को हर्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। तभी जिया उससे कहने लगी, तुम पहले शांत हो जाओ, शाओबिन आज ही यूरोप आया तो उसे कुछ दिन यहाँ रुकना चाहिए, जिससे सीचिन को भी सोचने के लिए थोड़ा टाइम मिलेगा। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चली गई। इसके बाद वेलन शाओबिन से बोला, अब तुम कहाँ रुकने वाले हो? तो शाओबिन उसकी तरफ देखने लगता है। तभी वेलन बोला, मेरी तरफ क्या देख रहे हो, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, मैं खुद की हेल्प बड़ी मुश्किल से कर पा रहा हूँ। तभी शाओबिन उससे रिक्वेस्ट करने लगता है। इसके बाद वो दोनों केट के घर जाते हैं और वेलन उससे कहने लगा, पार्टी में मेरी वजह से जो सीन क्रिएट हुआ उसके लिए सॉरी, ये मेरा फ्रेंड है शाओबिन, ये भी यहीं रुकना चाहता है, पर अब हमें और वर्कर्स की जरूरत नहीं है। तो वेलन कहता है, ये बस कुछ दिन के लिए यहाँ रुकना चाहता है, इसे जॉब नहीं चाहिए, ये तुम्हें यहाँ रहने का रेंट भी देगा, प्लीज तुम इसे एक चांस दो, ये सीचिन को वापस ले जाने आया है। फिर केट उसे वहाँ रुकने के लिए हाँ कह देती है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद केट सीचिन से मिलने आती है और उससे कहने लगी, शाओबिन मेरा एक्स हस्बैंड है, प्लीज तुम उसे यहाँ मत रुकने देना। इस पर केट कहती है, वो यहाँ रुकता है या नहीं इसमें तुम्हें फिक्र करने की क्या जरूरत है, क्योंकि वो तो तुम्हारा एक्स हस्बैंड है। तो सीचिन बोली, अगर वो यहाँ रुकेगा तो मुझे परेशान करेगा। इस पर केट कहती है, मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आई होप तुम्हें वर्क और पर्सनल लाइफ के बीच बाउंड्रीज रखनी चाहिए, मैं अपना डिसीजन चेंज नहीं करूंगी। फिर सीचिन सैड होकर वहाँ से चली गई। अगले सीन में वेलन शाओबिन को अपने रूम पर ले जाता है और उससे बोला, मैं देख लेता हूँ कि कहीं आसपास मेरा रूममेट तो नहीं है, क्योंकि उसे किसी स्ट्रेंजर को अपने रूम में आने देना पसंद नहीं। ये सुनकर शाओबिन बोला, अगर ऐसा है तो मैं कहीं और रुक जाता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कोई ट्रबल नहीं करना चाहता। इस पर वेलन कहता है, कोई बात नहीं, वो भी डेली अपनी गर्लफ्रेंड को रूम पर लेकर आता है, तो क्या मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं ला सकता? तभी वहाँ पर पीटर आ जाता है। तो वेलन उसे शाओबिन से इंट्रोड्यूस करवाता है। इसके बाद पीटर अपना बैग पैक करने लगता है। तो वेलन उससे बोला, क्या तुम कहीं जा रहे हो? इस पर पीटर कहता है, हाँ, मैं अपने गर्लफ्रेंड के साथ इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, शायद हम ट्रिप के लिए चाइना भी जाएं, क्योंकि उसे वो कंट्री बहुत पसंद है। अगली सुबह सीचिन एप्पल फार्म में होती है और तभी उसकी हेल्प करने के लिए शाओबिन आ जाता है। उसे देखकर सीचिन कहने लगी, मैं यहाँ की एम्प्लॉय हूँ, तो ये मेरी जॉब है, तुम्हें मेरी हेल्प करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वहाँ पर हान भी आ जाता है जो सीचिन से बोला, ये लड़का कौन है? इस पर सीचिन कहती है कि ये मेरा फ्रेंड है। फिर हान उससे बोला, तुम यहाँ के वर्कर नहीं हो, तो तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, इसकी हेल्प मैं कर दूंगा। तो शाओबिन उससे कहता है, मैं यहाँ कुछ भी करूँ उससे तुम्हारा क्या लेना देना। उनकी ये सब बातें सुनकर सीचिन वहाँ से चली जाती है और फिर वो दोनों भी उसके पीछे पीछे चले गए। अगले सीन में सीचिन अपने रूम में होती है और तभी हान उसके रूम का डोर नॉक करता है। सीचिन उसे अंदर आने से मना करती है। तो हान कहने लगा, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है, प्लीज मुझे अंदर आने दो। ये सुनकर सीचिन उसे अंदर बुला लेती है। फिर वो उसे एक रोज देता है। तो सीचिन उससे कहने लगी, पहली बात तो मुझे रोज पसंद नहीं है, और दूसरी बात तुम्हारी ये फ्लर्टिंग ट्रिक
ट्रिक्स मेरे ऊपर काम नहीं करेंगी। तभी हान उससे कहने लगा, मैं यहाँ तुम्हारे साथ फ्लर्ट करने नहीं आया, बल्कि तुमसे माफी मांगने आया हूँ, क्योंकि उस दिन मैंने तुमसे रूडली बात की। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हमें अपनी रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट करनी चाहिए। ये सुनकर सीचिन कहती है, हम कभी रिलेशनशिप में थे ही नहीं, तो फिर से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तभी वहाँ पर शाओबिन आ जाता है, जो हान को वहाँ देखकर उससे फाइट करने लगता है और उससे बोला, तुम इसको फॉलो करना बंद कर दो, ये मेरी वाइफ है। लेकिन हान फिर से सीचिन के पास जाने लगता है, जिससे उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। फिर सीचिन उन पर चिल्लाते हुए उन्हें रूम से बाहर निकाल देती है। अगले सीन में शाओबिन केट से मिलने के लिए जाता है और उससे बोला, मुझे तुमसे कुछ पैसे उधार चाहिए। तो केट कहती है, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तभी हान उन दोनों की फोटोज क्लिक कर लेता है और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।